जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज पॉजिटिव कर्मा में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है प्रेरणादायक दंड। और इसको भेजने वाले हैं हमारे बहुत ही परम मित्र हैं सुभाष महाजन, जो कि दिल्ली में रहते हैं और कभी कभी मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजों को भेजते रहते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं न्याय करूं, जस्टिस करूं, जो भी लेख उनके होते हैं या उनके द्वारा भेजे हुए होते हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए। सुभाष महाजन जी, एक बार फिर से धन्यवाद। आज का एपिसोड नंबर 827 आपको समर्पित है। शीर्षक है आज की कहानी का प्रेरणादायक दंड। और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था। स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक शेल्फ भी टूट गया। अब जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा कि तुमने क्या सचमुच ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया था? लड़के ने नीचे नजरों करके जवाब दिया, हाँ। जज ने पूछा कि क्यों? तो लड़का बोला कि मुझे जरूरत थी। जज ने कहा कि खरीद लेते। तो लड़के ने कहा कि पैसे नहीं थे। तो घर वालों से ले लेते। जज ने झुंझला कर कहा। लड़का बोला, घर में सिर्फ मां है, बीमार और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराया था। जज ने पूछा कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? लड़का बोला, करता था, एक कार वॉशिंग पॉइंट में। मां की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी की थी तो मुझे निकाल दिया गया। तो जज ने कहा कि तुम किसी से मदद मांग लेते। लड़के ने कहा कि सुबह से घर से निकला था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल आखिर में यह कदम उठाया। जहर खत्म हो चुकी थी और जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और पनीर ब्रेड की चोरी बहुत ही शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स मुझे और मुझ सहित सब मुजरिम हैं। इसलिए यहां मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा। और ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और फिर पेन उठाया और लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूं कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सुलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया तो कोर्ट स्टोर को सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूर्ण राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफी तलब करेगी। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू बरस चुके थे। उस लड़के के भी हिचकियां बंद हो गई थी और वो लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गए। दोस्तों, क्या हमारा समाज, सिस्टम और अदालत इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है? चाणक्य ने कहा था कि यदि कोई भूखा व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, यही कुछ कहानी शायद हमारे देश में भी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप मुझे अपने कमेंट्स जरूर लिख सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और एक बार फिर से सुभाष महाजन जी को धन्यवाद देता हूं इतनी अच्छी दिल को छू जाने वाली कहानी के लिए, जिसमें कि सामाजिक जो कुरीति है, जो समाज की समस्याएं हैं, उसके बारे में आपने बताया है इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।